तो आज हमारा टॉपिक है कि कंप्लीटनेस क्या होती है। और हम ये देखेंगे कि आर और क्यू दो हमारे पास फील्ड हैं, रियल नंबर और रेशनल नंबर। और इन फील्ड्स में ऑर्डर कंप्लीटनेस है या नहीं। तो सबसे पहले आर के बारे में चेक करें। रियल लाइन, सरल शब्दों में कहें तो क्या रियल लाइन में गैप होते हैं कहीं पर। अगर रियल नंबर्स का एक लाइन बनाए सबको, ये टोपोलॉजी हो गई वैसे तो लाइन में जोड़ना। तो क्या रियल नंबर्स में कहीं गैप होता है उस लाइन में। और दूसरा है कि अगर मैं केवल रेशनल नंबर से लाइन बनाऊं तो क्या उसमें गैप होता है अगर केवल रेशनल नंबर्स को लेकर बनाऊं तो। आप लोगों का क्या ख्याल है। क्या मैं क्वेश्चन समझा पाया आप लोगों को। केवल रियल नंबर्स को लेके लाइन बनाएं और केवल रेशनल नंबर्स को लेके लाइन बनाएं तो क्या कहीं कोई गैप की उम्मीद है उन लाइनों में। रीजनल वाले में होगी। रेशनल वाले में गैप की उम्मीद है, ऐसा क्यों बेटा। सर उसमें इरेशनल नंबर नहीं आते हैं ना। हाँ, बहुत अच्छी बात। केवल रेशनल होंगे तो शायद गैप होगा। हम ऐसा मानते हैं क्योंकि लाइन का जो हमारा परसेप्शन है वो रियल नंबर्स की लाइन में से इरेशनल हटा दो, वो रेशनल कहेंगे हम। तो उसमें गैप की उम्मीद है। ये जो गैप्स हैं रेशनल के फील्ड में, ये इसी की कमी को बताते हैं। रियल लाइन इस मामले में जो है उसमें कहीं गैप नहीं है, ये हुआ ज्योमेट्रिकल सोचना। अब हम इस डेफिनेशन को कैसे कहेंगे। अगर मैं ऑर्डर कंप्लीटनेस इन आर लिखूं तो डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए, बाकी जो भी हो कि कोई भी अगर हमारे पास रियल नंबर का सेट है और जिस जो बाउंडेड अबव हो। कल हमने बात की थी बाउंडेड अबव की बात कर रहा हूं। तो फिर लीस्ट अपर बाउंड जरूर एग्जिस्ट करेगा, कल कर भी रहा था। भाई यही समझना है। ध्यान से देखिएगा आप क्या बोलेंगे कहीं पर। एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज बाउंडेड अबव। ये लाइन महत्वपूर्ण है द सुप्रीमम। है द सुप्रीमम मतलब लीस्ट अपर बाउंड इन आर। ये लाइन हम अगर मैं इसी बात को रेशनल में कहूं, मतलब वो बाद में आर में कोई दिक्कत नहीं है। आर अपने आप में ऑर्डर कंप्लीट है। मतलब अगर कोई सेट ले लीजिए रियल नंबर्स का कोई भी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये ले लीजिए। तो ये बाउंडेड अबव है। तो जितने अपर बाउंड है, वन अपर बाउंड है, टू भी अपर बाउंड है, थ्री भी अपर बाउंड है एंड सो ऑन, ये सब अपर बाउंड है। जो लीस्ट अपर बाउंड है इस सेट का वो कितना है। इस सेट का लीस्ट वन। वन है। वो सेट को बिलोंग करता है या नहीं। नो सर, सेट को बिलोंग नहीं करता। सेट को बिलोंग नहीं करता, लेकिन वो रियल नंबर ही है ना। यस सर। हम्म, ये ये होना जरूरी है
कि अगर रियल नंबर्स का कलेक्शन ले रहे हैं, तो अगर बाउंडेड अबव है, अब बाउंडेड अबव नहीं है तो फिर तो लीस्ट अपर बाउंड कहाँ से निकालेंगे आप? फिर तो कोई अपर बाउंड ही नहीं आएगा। लेकिन अगर बाउंडेड अबव है तो उसका जो लीस्ट अपर बाउंड होगा वो रियल नंबर ही होगा। अगर मैं यहाँ पर अब दोबारा लिखूं ऑर्डर कंप्लीटनेस, इसको समझिएगा क्योंकि एज ए स्टूडेंट मुझे बहुत समय लगा इस बात को समझने में। अगर मैं क्यू लिखूं बच्चों, तो देखिए एवरी नॉन एम्प्टी सेट, पूरी डेफिनेशन लगभग वैसी चल रही है, जहां आर है वहां क्यू आ जाएगा, ऑफ रेशनल नंबर्स विच इज बाउंडेड अबव, बाउंडेड शॉर्ट में बाउंडेड अबव लिख देता हूं ऐसे, मे नॉट हैव द सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड इन क्यू। ये अंतर समझिए प्लीज। अगर आप इतना समझ गए तो जिस स्टेज में एमएससी में मैं था, आप मुझसे बहुत बेहतर स्थिति में हो। दो बातें हैं। रेशनल नंबर्स का सेट अगर आप लेते हैं, जैसे अगर मैं सेट ले लेता हूं, वो सारे रेशनल नंबर्स कोई भी जो रूट 2 से छोटे, मान लो रूट 2 से छोटे रियल लाइन में जितने भी हैं, इस सेट का जिस समय आप सुप्रीमम निकालेंगे ना, वो रूट 2 आ जाएगा। रूट 2 से छोटे। आज हम इसको दिखाएंगे, इसको प्रूफ भी करेंगे अभी, बस मैं समझा रहा हूं अभी। क्या रूट 2 क्यू को बिलोंग करेगा? अरे नो हाँ। सर। इस सेट के साथ ये हो गया कि ये बाउंडेड अबव तो है, लेकिन इसका सुप्रीमम, जब सारे कलेक्शन पूरा रेशनल का था, तो इसका सुप्रीमम भी उन्हीं में से होना चाहिए था। सुप्रीमम उस बिरादरी से बाहर चले गया, रेशनल्स में आया ही नहीं, इरेशनल में चले गया। ऐसा कई बार हो जाएगा। इस वजह से कहा गया कि जो क्यू है वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं है, आर ऑर्डर कंप्लीट है। क्या दोनों का अंतर समझ में आया आप लोगों को? यस सर। अच्छा, बाकी लोगों का क्या ख्याल है? अंतर क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, हो गया। कंप्लीटनेस बच्चों कई तरीके से दिखाई जाएगी। जब आप लोग सीक्वेंस पढ़ेंगे तो फिर क्रॉसिस सीक्वेंस का कंसेप्ट लेके भी आप कंप्लीटनेस दिखाएंगे। कई तरीके हैं। ये एक तरीका है जो शुरुआती है, जो पहला तरीका है। अब हम इसे प्रूफ करके दिखाते हैं। तो हम इस थ्योरम को करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। द सेट ऑफ रेशनल्स इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट। द सेट ऑफ रेशनल्स इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट। तो इस लाइन को मीनिंग समझिएगा, क्योंकि ये प्रूफ या इस कंसेप्ट को बहुत सारी जगह पूछा जाता है बार बार। तो ये फंडामेंटल बनाने जैसा हो कि कैसे करें इसको। तो हम एक सेट लेके देख लेते हैं, उसी से हम दिखा देंगे जो हमने अभी कहा। चलिए, पूरा लेना जरूरी नहीं है। एस इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू रेशनल्स हमने ले लिए थे। मान लेते हैं एक्स पॉजिटिव ले लेते हैं, और एक्स स्क्वायर 2 से छोटा। एक ही बात है, तो एक्स रूट 2 से छोटा ही होगा। ये ले लेते हैं। तो ये हमारे पास सेट है। तो हम ये दिखाएंगे, जो क्लेम है हमारा,
तो ये है कि ये बाउंडेड है, इसमें कोई डाउट है? पॉजिटिव रेशनल्स हैं जिनका स्क्वायर टू से छोटा है। तो आप लोग बताइए, मतलब जो रूट टू से छोटे हैं, सीधी बात है। तो रियल लाइन में कहीं पर जीरो होगा और कहीं पर रूट टू होगा। सही बताएं तो जीरो से रूट टू के बीच के जितने रेशनल हैं वो एस में है। सिंपल लाइन। तो आप लोग बताइए, बाउंडेड सेट है या नहीं? बाउंडेड यस सेट है। सर। बाउंडेड है। हम ये दिखाएंगे कि इसका जो लीस्ट अपर बाउंड है वो रेशनल नंबर नहीं है। मैं क्या करेंगे ये लिख लो, कभी काम आती है ये चीजें। वी विल शो दैट लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस डज नॉट बिलोंग टू ट्रू। सारे रेशनल लेने के बावजूद जब इसका बाउंडेड होगा ये, लेकिन इसका लीस्ट अपर बाउंड उनमें से नहीं होगा, वो रेशनल में नहीं आएगा। जबकि सारा कलेक्शन अभी रेशनल पे है, अभी रियल की बात नहीं हो रही है। चलिए, ऑब्वियसली एस इज अ बाउंडेड सेट। मेरे ख्याल से इसमें दिखाने जैसा कुछ नहीं है, ये तो आप सभी लोग मानेंगे। कोई एक नंबर बताओ जीरो से रूट टू के बीच में, इट्स सिंपल बताओ तो, वन आएगा या नहीं आएगा? वन और जीरो रूट टू के बीच में, यस सर आएगा। मतलब सिंपल कॉमन सेंस है, छोटा बच्चा भी कह देगा। सिंस वन बिलोंग्स टू एस, दिस इंप्लाइज एस इज नॉन एम्प्टी। हमेशा याद रखिए, कोई भी थ्योरम आप करते हैं तो सेट में कुछ तो होना चाहिए। अगर वो एम्प्टी सेट होगा तो ट्रिवियल रिजल्ट और नॉनसेंस रिजल्ट भी मिल सकते हैं। जैसे मैं आपको नॉनसेंस कैसे मिलते हैं बच्चों, मैं ये दिखाता हूँ। अगर एस जो है एम्प्टी सेट होगा तो इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा? ये सवाल पूछे जा चुके हैं कई सारे इंटरव्यू। जो एम्प्टी सेट होता है उसका लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा? मतलब सुप्रीमम ऑफ एस, और इसका मतलब इन्फीमम ऑफ एस क्या होगा? ये मजेदार है। देखिए, ये एक छोटा सा होमवर्क है आपके लिए। आप लोगों में से कोई भी करें, और अगर ना कर पाए तो फिर मुझे बताएं कि एम्प्टी सेट का जो सुप्रीमम होगा वो माइनस इन्फिनिटी है, और जो इन्फिनिटी है, सॉरी, इन्फीमम होगा वो प्लस इन्फिनिटी। बड़ी अजीब सी बात है बच्चों। अगर कोई सेट नॉन एम्प्टी होता है तो ध्यान दीजिएगा, उसका इन्फीमम और उसका सुप्रीमम नाम से क्लियर है ऐसा रिलेशन होता है। और ये आपको ऑब्वियस लगेगा कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होता है तो उसका जो इन्फीमम होगा वो सुप्रीमम के बराबर या उससे छोटा होगा, बड़ा नहीं हो सकता। ये भी एक छोटा सा रिजल्ट है। लेकिन एम्प्टी सेट के मामले में क्या हो रहा है जरा देखिए तो, सुप्रीमम पहुंच गया माइनस इन्फिनिटी पे और इन्फीमम पहुंच गया प्लस इन्फिनिटी। कोई स्टूडेंट ये चैलेंज लेना चाहते हैं या मुझे ही करना है? बताओ भाई। बेटा रिकॉर्डिंग चल रही है, आप बहुत ज्यादा समय लेंगे तो कोई नहीं देखेगा बाद में इसे, क्योंकि इसमें साइलेंस आ जाता है पूरा। आपको जवाब देना होता है तो थोड़ा जल्दी दिया करिए प्लीज। मैंने ये पूछा है कि आप लोग इसको ट्राई करना पसंद करेंगे या मैं बताऊं, मैंने ये पूछा है। सर ट्राई करेंगे। तो प्लीज आंसर थोड़ा जल्दी दे दिया करिए। ऐसा लेक्चर किसको पसंद आएगा बेटा जिसमें साइलेंस ही साइलेंस भरा हुआ है बस। चलिए ठीक है, अगर आप लोग इसको खुद सोचें तो बहुत अच्छी बात है, भेजिएगा। तो मैं ये बता रहा था कि एस नॉन एम्प्टी। अच्छा। अच्छा, रूट टू से बड़ा होगा टू?
√2 1.414 जैसा कुछ होता है। तो 2 या 2 3 जो 3 4 5 कुछ भी ले लीजिए। सिंस मैं ये लिख सकता हूँ 2 इज एन अपर बाउंड ऑफ एस। सो एस इज बाउंडेड अबव। तो एस बाउंडेड अबव भी होगा। तो अब हमारी खोज होगी कि भाई जब 8 बाउंड मिल गया तो उससे बड़े जितने हैं वो भी सब अपर बाउंड ही होंगे। तो हमें लीस्ट अपर बाउंड ढूंढना है। सपोज मान लेते हैं लैम्डा विद द लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस। ये बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है बच्चों, अगर एनालिसिस पढ़ना ही है आपको तो। मान लेते हैं, अब बाद में गड़बड़ हो जाएगी इसी लैम्डा में, देखना। हम मान लेते हैं अभी कि लीस्ट लैम्डा जो है अपर बाउंड ऑफ एस, और जो लैम्डा है वो ट्यू में ही है मान लेते हैं। रेशनल नंबर मिल गया एक जो लीस्ट अपर बाउंड है। ठीक है, तो के पॉजिटिव ही होगा फिर। सब √2 से छोटे नंबर है इसमें रेशनल, और लैम्डा लीस्ट अपर बाउंड है, वो भी √2 के आसपास ही कहीं होगा। तो पॉजिटिव हुआ या नहीं? यस सर। ऑब्वियसली लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। अब लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी हम यूज करते हैं। हमने लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी याद है? यस सर। हाँ, किसी भी नंबर के लिए 3 सिचुएशन हो सकती हैं बाय लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी। वी हैव, जो लैम्डा है वो भी जो लैम्डा स्क्वायर होगा, मतलब या तो वो 2 से छोटा होगा, या फिर और कर दूसरी लाइन में नीचे लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर 2 होगा, और तीसरा लैम्डा स्क्वायर 2 से बड़ा होगा। कोई भी नंबर है लैम्डा, तो उसका जो स्क्वायर होगा या तो वो 2 से छोटा होगा, मतलब सीधी बात है कि लैम्डा √2 से छोटा होगा, या √2 के बराबर होगा, या √2 से बड़ा होगा। हम तीनों केस अगर कैंसिल कर दें, तीनों केस हम ये मान लें तीनों में कंट्राडिक्शन आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने एज्यूमशन किया वो गलत है। तो इसका मतलब ऐसा कोई लैम्डा एग्जिस्ट नहीं करता। भाई ये दिखाना है। पूरी थ्योरम का लॉजिक कहाँ को जा रहा है, कैसे चल रहा है, पूरा समझ में आया आप लोगों को? यस सर। चलिए पहला केस। हाँ बेटा, कुछ बोलना है? कुछ कह रहे थे आप? केस फर्स्ट, लेट लैम्डा स्क्वायर लेस देन 2। सपोज एक नंबर लेते देते हैं, हमने लैम्डा को लीस्ट अपर बाउंड लिया है एस का, ध्यान दीजिएगा। लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस हमने लैम्डा ले रखा है और कहा है कि ये रेशनल है। ठीक हो गया, इसका मतलब लैम्डा से छोटा कोई अपर बाउंड नहीं हो सकता ना फिर। सबसे छोटा लीस्ट मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा जो अपर बाउंड है वो लैम्डा है, ये हम मान चुके हैं। अब मैं दिखाता हूं इससे छोटा भी एक अपर बाउंड पॉसिबल है। देखिए कैसे। सपोज y = एक नंबर ले लीजिए 4 + 3 लैम्डा अपॉन 3 + 2 लैम्डा। ये कमी भी है एक तरह से, समझिएगा कि हमें ऐसा लेना पड़ रहा है, लेकिन उस जीनियस के बारे में सोचिए जिसने ऐसा कोई नंबर लिया हो ना।
लैम्डा माइनस वाई कितना होगा? लैम्डा माइनस 4 + 3 लैम्डा, 3 + 2 लैम्डा। आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा, एलसीएम लीजिए, 3 लैम्डा + 2 लैम्डा² -4 -3 लैम्डा अपॉन 3 + 2 लैम्डा। तो 3 लैम्डा कट जाएगा, 2 कॉमन, लैम्डा² -2 अपॉन 3 + 2 लैम्डा। अब आप जरा केस 1 में जो लिखा हुआ है उस पे जाइए, तो आपने ये लिखा हुआ है ऊपर देखिए, सबसे ऊपर लैम्डा² 2 से छोटा है, तो बच्चों न्यूमरेटर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? इसका न्यूमरेटर कैसा आएगा? आप लोग तो कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। सर निगेटिव। बड़ी यार दुख की बात होती है, इतनी देर तक कहने के बाद भी आप जवाब ही नहीं दे पाते। पॉजिटिव नेगेटिव के लिए भी आपको टाइम लगता है बेटा। लगता नहीं, एमएससी को पढ़ा रहा हूँ कई बार तो लैम्डा² 2 से छोटा है तो ऑब्वियस है नेगेटिव होगा, और हमने पहले पिछले पेज में मान रखा है लैम्डा पॉजिटिव था, ये देखिएगा। तो डिनोमिनेटर में कोई दिक्कत नहीं, लैम्डा को पॉजिटिव लिया था, लेकिन लैम्डा² क्योंकि 2 से छोटा हुआ था तो ये नेगेटिव। इसका मतलब लैम्डा माइनस वाई <<0 है, तो इसका मतलब लैम्डा जो है ये आ गया, तो वाई जो हुआ वो लैम्डा से बड़ा है। ठीक हो गया। ऑल्सो 2 - y² करिए, 2 - y, 4 + 3 लैम्डा अपॉन 3 + 2 लैम्डा का होल स्क्वायर। ये कैलकुलेशन आज आपको कराने के लिए मैंने पहले ही कर रखी थी, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, 2 - λ² अपॉन 3 + 2 लैम्डा का होल स्क्वायर ही आना है नीचे। तो अब आप मुझे बताइए ये क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। 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 तो 2 - y² इज पॉजिटिव, तो y² <<2, तो फिर y भी s में होगा या नहीं? यस सर। ध्यान दीजिए, आपने कहा y लैम्डा से बड़ा है, और अब आप कह रहे हैं y s में है। तो लैम्डा से बड़ा एक नंबर s में है, ध्यान से समझिए। लैम्डा जो था वो अपर बाउंड में सबसे छोटा था, और अब आप कह रहे हैं कि लैम्डा से बड़ा एक y है, और वो y s में है, क्योंकि जिसका भी स्क्वायर 2 से छोटा है वो सब s में है। क्या आपको लगता नहीं है कुछ कंट्राडिक्शन? यस सर। यस सर। दिस implies y of s is, मैं दोबारा 8 साल लिख दे रहा हूं, ग्रेटर देन लैम्डा, सो दैट लैम्डा कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता फिर लैम्डा बी एन लीस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड। वेरी गुड। यस, तो कंट्राडिक्शन 8 तो ये मिल गई आपको। आपने कहा था कि लैम्डा अपर बाउंड है, लेकिन आपको लैम्डा से बड़ा एक एलिमेंट एस में मिला है। अब अगर अपर बाउंड जिसको कह रहे हो लीस्ट अपर बाउंड, उससे बड़ा एलिमेंट सेट में है, तो फिर ये अपर बाउंड कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब हमारा ऐसा मानना, जो पहला केस है वो समझ रहे होंगे आप, कि लैम्डा² 2 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब लैम्डा √2 से छोटा तो नहीं हो सकता। क्लियर है ऐसा?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक, केस सेकंड। केस सेकंड में आप लोग लेंगे लैम्डा स्क्वायर अगर 2 हो जाए, लैम्डा पॉजिटिव लिया तो लैम्डा रूट 2 हो जाएगा, तो क्या ये क्यू को बिलोंग करेगा? No, sir. तो इसका मतलब लैम्डा रूट 2 भी नहीं हो सकता। सो लैम्डा कांट बी रूट, मतलब लैम्डा स्क्वायर 2 नहीं हो सकता। लैम्डा रूट 2 हो जाएगा तो लैम्डा स्क्वायर 2 हो जाएगा, एक ही बात है। लैम्डा पॉजिटिव ही लेना है। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी रेशनल का स्क्वायर 2 कभी आ ही नहीं सकता बच्चों। किसी भी रेशनल का स्क्वायर 2 आ ही नहीं सकता। एक ही बात हुई, या फिर अंडर रूट 2 इरेशनल होता है, एक ही बात है। तो लैम्डा ये भी नहीं हो सकता। केस थर्ड, अगर मैं लैम्डा स्क्वायर 2 ले लूं, फिर वही ले लो, आपने वाई क्या लिया था, 4 + 3 लैम्डा, 3 + 2 Lambda लैम्डा। 2. वाई माइनस लैम्डा करिए तो 4 + 3 लैम्डा अपॉन 3 + 2 लैम्डा, ये वाई हो गया माइनस लैम्डा। फिर वही 3 लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 4 जो 2 मतलब 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर आएगा, 3 + 2 लैम्डा। अब बताइए लैम्डा स्क्वायर 2 से बड़ा है, ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। 2 छोटा है, लैम्डा स्क्वायर बड़ा है, नेगेटिव। नेगेटिव। Negative आएगा सर. तो यहां से क्या आ जाएगा, वाई माइनस लैम्डा लेस देन 0 है। इसका मतलब वाई क्या है, लैम्डा से छोटा है। ठीक है ना? अच्छा, फिर पिछले पेज में क्या किया था हमने, वाई स्क्वायर और 2 किया था, देखो इधर, ये एक तो लैम्डा और वाई का डिफरेंस किया था, तो वाई स्क्वायर -2, 4 + 3 लैम्डा अपॉन 3 + 2 लैम्डा स्क्वायर -2। ये काम पहले भी हम कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ 2 माइनस किया था, तो 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर आया, तो इस बार क्या आएगा, 3 + 2 लैम्डा होल स्क्वायर। अब क्योंकि लैम्डा स्क्वायर 2 से बड़ा है, तो ये पॉजिटिव आएगा या नहीं? यस सर। Yes, sir. तो वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 2 एंड वाई, ये क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिए आपके पास। क्वेश्चन 3 और 4 से क्या समझ में आ रहा है आपको? वाई भी अपर बाउंड हुआ या नहीं? वाई √2 से छोटा है ना, सॉरी बड़ा है। इस बार क्या ले लिया आपने, ये ध्यान से देखिए तो नीचे, वाई क्या है इस समय? 2 2 से से बड़ा है. अरे भाई वाई स्क्वायर 2 से बड़ा है, तो वाई किससे बड़ा हुआ? रूट Root 2 टू। से. तो √2 से बड़ा। आपके पास जो सेट है उसमें कैसे एलिमेंट लिए हैं आपने? जो Root 2 से जो छोटे हैं. ये जो √2 से छोटे हैं, तो वाई छोटे अपर हैं. बाउंड हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. और वाई लैम्डा से छोटा है, तो वाई अगर लीस्ट अपर बाउंड से छोटा अपर बाउंड, वाह, दिस इंप्लाइज वाई इज ऑल्सो एन अपर बाउंड ऑफ एस, अपर बाउंड ऑफ एस, एंड वाई इज लेस देन लैम्डा, इक्वेशन 3 से।
इसका मतलब लैम्डा कांट बी द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस। ये भी कंट्राडिक्शन हुआ या नहीं? यस। अरे भाई, लैम्डा आपने शुरू से क्या लिखा हुआ है अपने नोट्स में? जब लैम्डा आपने इंट्रोड्यूस किया है बच्चों, तो लैम्डा क्या लिखा है आपने शुरू में अपने नोट्स में, बताइए। लैम्डा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2। तो नहीं, लैम्डा लीस्ट अपर बाउंड कहीं लिखा है? यस Yes, सर। हम्म lambda with the least upper bound of S and lambda belongs to Q. तो फिर लीस्ट अपर बाउंड है, और यहां पर हम कह रहे हैं लैम्डा कांट बी द लीस्ट, लैम्डा से छोटा अपर बाउंड मिल गया ना हमको भाई। तो ये हमारी पुरानी बात का कंट्राडिक्शन हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir, हुआ। तो यस बेटा, सर। ये तीनों केस में लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी के हिसाब से तीन ही केस बन सकते थे, और तीनों में लैम्डा अपर बाउंड नहीं आ रहा है। तीनों केस गलत हो गए, जबकि तीन में से एक केस तो होना चाहिए। तो फिर ये गड़बड़ क्यों हुई होगी? लैम्डा Q में नहीं है। हाँ, हमारा सारा जो गड़बड़ हुई है वो लैम्डा क्यू में लेने से हुई है, इसका मतलब। सो लैम्डा कांट बी अ रेशनल नंबर। दिस इंप्लाइज एस जो आपने लिया था शुरू में, रेशनल का कलेक्शन, जो पॉजिटिव रेशनल थे और रूट टू से छोटे थे, एस डोंट हैव द लीस्ट अपर बाउंड इन क्यू। दिस इंप्लाइज क्यू इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट। तो जो क्यू है वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं है। ये हमारी मेन थ्योरम। मतलब रूट टू तो एक उदाहरण है, आप रूट थ्री भी ले सकते हैं, फंक्शन में बदलाव करना पड़ेगा, और एक किसी भी उससे समझाया जा सकता है, छोटे से। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बहुत फंडामेंटल चीज थी, और मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत हुई है, कोई बात नहीं समझ में आ पाई है, तो बोलिएगा प्लीज। ऑर्डर कंप्लीटनेस एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, क्योंकि ये यहाँ से तय होता है कि रेशनल का रास्ता अलग है और रियल का रास्ता अलग है। बच्चों, थोड़ा सा जिन लोगों ने अलजेब्रा पढ़ी है, ये भी फील्ड है रियल नंबर्स का, ऑर्डिनरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, तो ये भी फील्ड है, और दोनों फील्ड हैं, ध्यान दीजिएगा। दोनों फील्ड हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज लगभग एक जैसी। अगर कभी किसी इंटरव्यू में या कहीं पूछा जाए कि यार दोनों में सब कुछ थोड़ी सेम होगा, अगर दोनों में सब कुछ ही सेम है तो फिर दो क्यों है, दोनों को बराबर कर दो। आप कहेंगे सर बराबर तो नहीं हो सकते। तो फिर आपसे पूछा जाएगा, अरे वो प्रॉपर्टी बताओ फिर जो दोनों को अलग करती है। तो बच्चों, वो ये प्रॉपर्टी, अगर आप रियल नंबर्स का कोई भी सेट लें तो उसका लीस्ट अपर बाउंड रियल नंबर ही आएगा हमेशा, अगर वो बाउंडेड अबव है तो। लेकिन रेशनल का अगर आप कोई कलेक्शन लें तो जरूरी नहीं है कि उसका लीस्ट अपर बाउंड क्यू में ही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैंने रूट टू से छोटे लिए ना सारे रेशनल। अगर मैं ऐसा सेट लेता सच दैट एक्स पॉजिटिव है और एक्स टू से या वन बाई टू से छोटे हैं, तो इसका लीस्ट अपर बाउंड वन बाई टू ही आ जाता ना। यस सर। तब तो फिर यस रेशनल में सर। आता। ऐसा मत सोचो कि रेशनल में
लीस्ट अपर बाउंड कभी भी रेशनल नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी कह रहा हूं, लेकिन ऐसे पर्याप्त केसेस हैं जहां सारे नंबर रेशनल लिए लेकिन उसका अपर लीस्ट अपर बाउंड रेशनल लीस्ट नहीं। अपर बाउंड। तो क्यू यस में सर। ये कमी है, इस वजह से हम आगे को अब, जब मैंने आप लोगों को शुरू में बताया तो मैंने तीन चीजों पे बात की थी बच्चों, कंप्लीट, ऑर्डर्ड, फील्ड, और हमने तीन पे बात की है, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी ले लिया था मैंने। और मैंने आपसे कहा था इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है ऑर्डर्ड नहीं है, ऑर्डर रिलेशन नहीं लगते इसमें, मतलब छोटे बड़े का एहसास नहीं हो पाता। कॉम्प्लेक्स नंबर में छोटा बड़ा वाली दिक्कत है, और इसमें रेशनल में कंप्लीटनेस नहीं है। तो हम इन कमियों की वजह से अब रेशनल को भी छोड़ देंगे, कॉम्प्लेक्स को भी छोड़ देंगे, और अब आगे केवल इस पूरी किताब में हम रियल नंबर्स पे बात करेंगे। आखिर हमने बाकी दो फील्ड क्यों छोड़े और हम रियल पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, ये पूरी बातचीत आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ पाई? यस सर। यस सर। बहुत अच्छी बात है। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक आध सवाल पे जाते हैं, मैं सवाल कराता हूँ। थोड़े सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ अब मैं लिखता हूँ एक बार। तो ये कुछ सवाल हैं, आपको बताना है ये सही है या गलत है। सही है तो भी प्रूफ चाहिए, गलत है तो काउंटर एग्जांपल चाहिए। पहला है, अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑलवेज कंटेन्स इट्स सुप्रीमम, ये सही है या गलत? कल बात हुई थी फाइनाइट सेट के मामले में। सही है। ट्रू है, सही है सर। फाइनाइट में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ये कल के लेक्चर में भी था बच्चों। फाइनाइट है तो वो अपने सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों को कंटेन करेगा, और कंटेन करेगा तो वो सुप्रीमम फिर मैक्सिमम एलिमेंट बोला जाएगा और इन्फीमम मिनिमम। ये बात हुई थी तो वो ऑब्वियस है, सही है। दूसरा देखो बच्चों, इफ ए इज लेस देन एल फॉर एवरी एलिमेंट ए इन द सेट ए, मतलब कोई सेट है कैपिटल ए, उसका हर एलिमेंट किसी एल से छोटा है, तो जो सुप्रीमम ऑफ ए होगा वो भी एल से छोटा होगा। ये ट्रू है या फॉल्स है? सर ट्रू है। हाँ बेटा, ट्रू। ट्रू। ट्रू है सर। अच्छा ठीक हो गया। हम ये ले लेते हैं बेटा, ओपन इंटरवल, एस लिखो या ए लिखो एक ही बात है, ए है। तो इसका जो हर एलिमेंट है वो वन से छोटा है या नहीं, इस ओपन इंटरवल का? यस सर। इसका हर एलिमेंट वन से छोटा है, लेकिन जब मैं सुप्रीमम ऑफ ए कहूंगा तो वो कितना आ जाएगा? 1। 1. वन। वन। तो वो वन से छोटा ही होगा, ये कैसे ले रहे? जो हमारे बच्चे जब जैम में या यूजीसी नेट में फेल होते हैं तो इन्हीं चीजों में गड़बड़ाते हैं, ये सारे क्वेश्चन उसी लेवल के हैं कि हमने पढ़ तो लिया, चीजों पे थोड़ा अभी सोचा नहीं। एग्जाम्पल ऐसा है जो कई बार हम बात कर चुके हैं, कोई गजब एग्जाम्पल टिपिकल नहीं लिया गया। अगर किसी सेट का हर एलिमेंट किसी नंबर एल या लैम्डा जो भी लिखो उससे छोटा हो, तो जरूरी नहीं है सुप्रीमम भी छोटा हो। मैं समझा पाया आप लोगों को दूसरा एग्जाम्पल? यस सर। यस। ठीक। तीसरा एग्जाम्पल ध्यान से सोच के आप लोग बताइए। दो सेट हैं और पहले सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट के हर एलिमेंट से छोटा है, तो फिर पहले का जो सुप्रीमम होगा वो दूसरे के इन्फीमम से छोटा होगा। ये सही है या गलत है? सर फॉल्स। कैसे? सर अगर हम पहला सेट लें ओपन इंटरवल 0 to 1 और दूसरा लें क्लोज इंटरवल 1 और 2, तो उसका सुप्रीमम और उसका इन्फीमम इक्वल हो जाएंगे। वेरी गुड। अच्छा बेटा, अगर मैं ऐसा ही ले लूं
ओपन ही ओपन ले लूं तब भी चलेगा क्या? 1 2 ले लेता हूँ। तो हाँ आप सर। मानोगे ना, पहले सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट के हर एलिमेंट से छोटा है। ये क्लियर है सबको? अब पहले सेट का सुप्रीमम 1 और दूसरे सेट का इनफीमम 1। तो बराबरी हो सकती है। जबकि सेट, मतलब आप गौर करिए आप क्या सीख रहे हैं। आप ऑब्जर्वेशन अपना जो है ना, बच्चों जल्दी जल्दी सवाल मत किया करो, सवालों पे गौर करना सीखो। हम कह रहे हैं कि अगर कभी पहले सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट के हर एलिमेंट से छोटा है, तो भी पहले का सुप्रीमम और दूसरे का इन्फीमम बराबर हो सकते हैं। लेस देन वाला जो था वो गलत है, तो तीसरा गलत है, बराबरी हो सकती है। क्या सभी लोग कन्विंस हो पाए इस बात पे? यस। yes sir. अच्छा, चौथा, दो सेट हैं ए और बी। पहले का सुप्रीमम एस है, दूसरे का टी है, और दोनों को ऐड किया गया। अब कैसे ऐड किया गया वो लिखा हुआ है मैंने। ए प्लस बी इज डिफाइंड एज ए प्लस बी इक्वल टू, इसका मतलब ए के हर एलिमेंट को बी के हर एलिमेंट के साथ जोड़ा गया, एक नया सेट बनाया गया, ए प्लस बी। तो सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू सुप्रीमम ए प्लस सुप्रीमम बी होगा मतलब। और ये सही है, ये जनरल प्रूफ है, और मैं इसका प्रूफ आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। आप लोग इसको करके मुझे ग्रुप में भेजेंगे आज। तो गलत हो सही हो बच्चों, ट्राई तो करो। किताबों में बहुत सारी जगह है, पहले अपने मन से सोचो, आदत डालो ना सीखने की, मजा आएगा। तो चौथा स्टेटमेंट ट्रू है, वो आपको करना है। पांचवा देखिए, अगर सुप्रीमम ए इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम बी है, then there exists an element b in B which is an upper bound for A। अगर A का सुप्रीमम B के सुप्रीमम से हमेशा छोटा या बराबरी हो, तो इसका मतलब B में हमेशा एक एलिमेंट होगा जो A के लिए अपर बाउंड का काम करेगा। हम्म। ये सही है गलत है आपके हिसाब से? ट्रू। अच्छा, अगर मैं सर A ट्रू। को 0 to 1 ले लूं और B को ओपन इंटरवल 0 to 1 ले लूं, तो सुप्रीमम A कितना है? 1। और सुप्रीमम B? वो भी 1 है। बी में कौन सा एलिमेंट होगा जो ए का अपर बाउंड बनेगा? कोई नहीं। अपर बाउंड के लिए ए के हर एलिमेंट से बड़ा होना पड़ेगा उसको। यस सर। क्या हो पाएगा ऐसा? नहीं। जरूर सर। नहीं हो पाएगा। तो आप लोग जरा देखिए ना, ये जो क्वेश्चंस है, मैं स्टीफन अबाउट को पसंद इसीलिए इन सवालों की वजह से ही करता भी हूँ। तो वो ना हमारी जो समझ है उसको और रिफाइन कर देते हैं और बेहतर बना देते हैं। तो बच्चों, आज हमने दो छोटी छोटी चीजें सीखी हैं। पहला हमने सीखा कि क्यूब कंप्लीट क्यों नहीं। कंप्लीटनेस एक शानदार कंसेप्ट है, उसको ध्यान से सीखिए। और दूसरा, हमने तीन चार छोटे छोटे सवाल किए। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे सारे। तो आज इतना ही करते हैं।